चलिए जी स्टार्ट करें। तो आपके जो डाउट्स हैं वहीं से शुरू करते हैं। हम्म। सर 2024 का। क्वेश्चन नंबर क्या है? देख के बताओ विच क्वेश्चन। 7। ये वाला। जो बेसिक कैलकुलस की प्रॉपर्टी, कैलकुलस है ना ये तो। तो इसमें क्या डाउट है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर इन पार्ट 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 बी का। पार्ट बी का 7 सर वो। हाँ, नेट चला गया था सर मेरा। कोई बात नहीं। तो तो इसमें बोल रहा है कि तो जो क्वेश्चन है ये है। तो ठीक है, इधर तक म्यूट कर लीजिए। The question is saying we select 3 point at random on the circumference of a circle. What is the probability that triangle ABC contains the center O in the interior? We select 3 point ABC on the circumference of a circle. ठीक है, तो हमने कोई सर्कल लिया है ना। तो we select 3 points at random on a circumference of a circle. कोई भी एक सर्कल ले लो है ना। तो what is the probability that triangle ABC contains the center O in the interior? मान लीजिए अभी के लिए मैं अगर समझाऊं तो ऐसे कोई भी यूनिट सर्कल, कोई भी सर्कल ले लो आप। तो आप कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सेलेक्ट एनी 3 पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल एबीसी कंटेन्स द सेंटर ओ इन द इंटीरियर। जैसे मान लो अभी के लिए मान लो ए यहाँ ले लिया और बी यहाँ और सी यहाँ ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो दिस ट्रायंगल विल नॉट कंटेन सेंटर ओ इन द ट्रायंगल। ऐसा तो नहीं हुआ। तो क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे मतलब 3 पॉइंट सेलेक्ट करोगे और तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगी दैट ट्रायंगल विल कंटेन, है ना, दैट ट्रायंगल विल कंटेन द सेंटर। तो ऐसा कब होगा? आपको क्या लगता है? कुछ आइडिया है? तो ऐसा कब हो सकता सर है? वो 3 पॉइंट है ना, मतलब किन्हीं 2 पॉइंट का डिफरेंस है ना, वो सरकमफरेंस के 1/3 आना चाहिए ना। अब ये है कि 3 पॉइंट के जो सरकमफेरेंस है, मतलब आप क्या लगा रहे हो कि ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से ज्यादा होगा, ऐसा? मतलब पूरा सरकमफरेंस में 3 पॉइंट रखने हैं ना। तो हाँ। वो 3 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे के। तो सरकमफरेंस के 3 पार्ट करेंगे तो इक्वल आएगा ना वो। ओके, बट ऐसा तो नहीं कहा इक्वल होना चाहिए। उसने बस ये कहा कि रैंडमली 3 पॉइंट सेलेक्ट करो, ऐसे है ना। वी सेलेक्ट 3 पॉइंट एट रैंडम। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्रायंगल एबीसी विल कंटेन द सेंटर ओ इन द इंटीरियर? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर ट्रायंगल अगर ए, हाँ। अगर हमें सेंटर वो चाहिए तो वो ट्रायंगल वो 3 पॉइंट जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो 3 पॉइंट वो डिस्टिंक्ट आएगा ना वो। हाँ। सेम। अच्छा, ये सॉल्यूशन आपने देखा, ये समझ आया क्या कहना चाह रहा है? उसके अकॉर्डिंग ट्राई किया आपने समझने का? नहीं सर, वो तो नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं समझ आया। ओके। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है आप समझिए, उसके लॉजिक समझते हैं।
कि अज्यूम दैट द सर्कमफरेंस इज 1 यूनिट, मान लिया कि यूनिट सर्कल है। अच्छा, अज्यूम दैट सर्कमफरेंस इज 1 यूनिट, तो मान रहा है ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, इसको मान लिया कि जो सर्कमफरेंस का लेंथ है ये 1 यूनिट है, ठीक है, ये मान लिया जैसे 1 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि और टेक द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, द डायमीटर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, मान लो एक पॉइंट मैंने अभी यहाँ ले लिया, मान लो ए है, तो द डायमीटर ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड द सेंटर डिवाइड द सर्कमफ्रेंस इनटू हाफ। यस, मतलब ये कह रहा है कि एक पॉइंट रैंडमली मैंने ए चूज कर लिया, अब ये सेंटर ओ है, तो ए से ओ को आपने ज्वाइन किया तो यहाँ से ऐसा हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि the diameter joining this point and the center divides the circumference into 2 halves. So choose the second point on any of the 2 halves. अब second point देखो, ये एक diameter हो गया ना, अब B किसी भी एक साइड अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, मान लो मैंने B यहाँ ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है कि ये जो डायमीटर है अगर तीनों पॉइंट इसके साइड ही हुआ, एक साइड, तो दैट विल नेवर कंटेन सेंटर इन द सर्कल, है ना। जैसे अब देखो एक पॉइंट ए लिया, उसको ज्वाइन करके सेंटर से डायमीटर बना दिया, अब ये डायमीटर क्या किया, सर्कल को 2 सेमी सर्कल में ब्रेक कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हमने यहां ले लिया, तो तीसरा पॉइंट अगर आप इधर ले लोगे, इस साइड तीसरा पॉइंट ले लोगे ना, तो जो ट्रायंगल बनेगा दैट विल नॉट कंटेन सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल, तो उसके लिए मुझे तीसरे पॉइंट को एक साइड इधर लेना पड़ेगा, तभी होगा, तभी देखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ भी लॉजिक है ना, जैसे अगर फिर से मैं अगर ऐसा कर दूं कि ए है बी है और यहाँ सी ले लिया मान लो, तो फिर से ट्रायंगल कंटेन नहीं करेगा, तो आपको सोचना है कब कंटेन करेगा, ये सोचना है, 1 मिनट। सर जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है वहां पे ही होगा ना। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ, हाँ उसको पढ़िए ठीक से, क्या क्या उसको ढंग से पढ़िए सॉल्यूशन और समझिए, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, तो इसको समझ आ रहा है, देखिए पहले इसको समझिए। तो assume that circumference is 1 unit, take the first point A लिया, the diameter joining this point and the center divide the circumference into 2 half, choose the second point on the any of the 2 halves, तो B ले लिया हमने, then the calculation does not change, okay। now the third has to be on the other half of the center, कह रहा है now the तीसरा point of लोगे that has to be center, now the third has to be on the other half of for the center to be in the triangle। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक हाफ है तो इसको दूसरे हाफ में होना पड़ेगा तभी हो पाएगा ना। मेनली जैसे यहाँ पे लूँगा तो ये ट्रायंगल ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लिया सी तो ये फिर तो ये नहीं कंटेन कर पाएगा, तो हमें ऐसा सोचना है। तो नाउ द थर्ड हैज़ टू बी ऑन द अदर हाफ ऑफ द सेंटर, अदर हाफ ऑफ द सेंटर, सेंटर के दूसरे हाफ में, मतलब ये सेंटर है ना, तो इस साइड है तो दूसरे साइड होना पड़ेगा, ओके। तो अगर आप यहाँ ले लेंगे इधर,
है ना, ये इस साइड, तो दूसरे हाफ में होना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। तो इफ़ द सेकेंड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फर्स्ट, तो कह रहा है कि जो सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस x फ्रॉम द फर्स्ट, ये मान लो x डिस्टेंस है, एंड द थर्ड हैज टू बी चूजन इन आर्क of length x out of half. Okay, so the second point is at a distance x from the first. ठीक है, the third has to be chosen in an arc of length x out of half. Okay, मतलब ये कहना चाह रहा है ये लेंथ x हो गया ना, तो हमें ऐसा तीसरा पॉइंट चूज करना पड़ेगा इन द आर्क ऑफ लेंथ x, जो कि आउट ऑफ हाफ है, so that probability of success is 2x. Okay, so integrating this over 0 to half will get 2x square by 2, which is 1 by 4. 0 से हाफ में इसको इंटीग्रेट कर दिया, किसको, 2x को। सक्सेस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स, सक्सेस क्या है आपका, तो सक्सेस मीन्स गेटिंग सेंटर इन द इंटीरियर, यही ना, यही सक्सेस है। नोट दैट विथ प्रोबेबिलिटी 1/2 द सेकेंड वॉज ऑन आइदर साइड। हाँ, मतलब यहाँ से आपने सेलेक्ट किया तो हाफ चांस है इधर होने का, हाफ चांस है इधर होने का, बी को। अब सी आपको ऐसा चूज करना है कि ए बी सी ट्रायंगल कंटेन्स द सेंटर ओ, तो सी आप कहाँ लोगे, मान लो सी आप यहाँ लेते हो, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो फिर आ जाएगा। तो हमें ऐसा सोचना है कि हम ऐसा क्या सिचुएशन ले ताकि ए बी सी में सेंटर ओ आ जाए, ये मेन पर्पस है ना। ठीक है, हाफ विद द सेकेंड वॉज ऑन द अदर साइड, ठीक है, तो द फाइनल प्रोबेबिलिटी इज 1/4। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रहा है, 1/4 है कि, बाकी लोगों को समझ आ रहा है। देखिए, तो मेनली आपको समझना है यहाँ पे। सर मैं ऐसे सोचा था, मैं एक बार बताओ। जी बोलिए। सर मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, तो उसपे ए बी सी नाम दिया है, तो वो ट्रायंगल कितनी बार घुमा सकते हैं अपन, सेंटर तो उसका वही आएगा ना, अच्छा, इक्विलेटरल आप अब बनाएंगे इक्विलेटरल तब। बनाएंगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा ना, जैसे इक्विलेटरल में ये कह रहे हैं कि हाँ, इक्वल, 3 इक्वल है, हाँ, तो हो ही जाएगा, यस ठीक है, हाँ। तो कितनी कितनी बार घुमा सकते हैं उस ट्रायंगल को अपन, मतलब वो पॉइंट्स चेंज करके करके, तो सेंटर तो वही रहेगा ना। हम्म, तो फिर उससे क्या आंसर आया आपका, कैसे आपने फिर आगे कैसे किया। सो वही समझ में नहीं आ रहा है कि उसका पॉसिबिलिटीज कितना है कि ट्रायंगल वो आउट ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज। नहीं नहीं, ये कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। वी सेलेक्ट 3 पॉइंट एट, अगर मैं इसको रैंडम वेरिएबल से करूँ तो ऐसा है कि 3 पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट किया हमने सरकमफेरेंस पे, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रायंगल कंटेन द सेंटर ओ इन द इंटीरियर। 3 पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट करो, जैसे 1 2 हो गया, अब तीसरे को कैसे सेलेक्ट करोगे, मुझे लग रहा है तीसरे को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से ही, तभी जाके यहाँ लेंगे तो हो जाएगा, सेंटर से पास करेगा। क्योंकि अगर मैं बी, मान लो बी को ऐसा कर दे, समझ या समझिए, ये समझिए, मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया, लेट से एक ए रैंडमली चूज किया, फिर बी रैंडमली चूज किया कहीं भी, तो ऐसा हो गया। अब आप तीसरा पॉइंट कैसे लोगे कि ए बी सी विल कंटेन, ए बी सी विल कंटेन ओ ऑलवेज, तो आपको मुझे लग रहा है इसी बीच में लेना पड़ेगा मुझे सी को, है कि नहीं, देखो, क्योंकि इसके बाहर दो, अगर सी मैं यहाँ ले लिया तो ये हमेशा कंटेन करेगा, है ना। तो मतलब ये है कि सी पॉइंट के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो ये इतना ही है, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो ये कितना है,
तो काम हो जाएगा. तो फर्स्ट पॉइंट यू चूज एट रैंडम, सेकेंड पॉइंट यू चूज एट रैंडम. अब थर्ड पॉइंट कैसे चूज करोगे कि ट्रायंगल देखो ये अभी यहाँ है, अब तीसरा आपको सेलेक्ट करना है. तो मैं कह रहा हूँ सी अगर आपने कहीं चूज कर लिया, इनमें से कहीं चूज कर लो इसमें से, तो क्या होगा, देन ए बी सी के अंदर ओ आ जाएगा. अगर आप इसके बाहर चूज, जैसे मान लो यहाँ मैंने सी चूज कर लिया तो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ओ नहीं आएगा. अगर मैंने यहाँ सी चूज कर लिया तो फिर भी ओ नहीं आएगा. तो मेनली अल्टीमेटली पता है क्वेश्चन कहाँ रिड्यूस हो गया कि सी को इसमें होना पड़ेगा. तो मान लो पूरी लेंथ, अगर क्या प्रोबेबिलिटी है सी को इस पे होने की, बस इतना ही काफ़ी है. तो मतलब अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको, प्रोबेबिलिटी ट्रायंगल ए बी सी कंटेन्स सेंटर ओ, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ए बी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ए से एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया, बी से एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया सेंटर के साथ, डायमीटर है ना, डायमीटर ज्वाइन कर दिया. तो डायमीटर ज्वाइन कर दिया आपने. अब अल्टीमेटली सी को यहाँ होना पड़ेगा. तो ये पूरे सर्कल की लेंथ, मान लो ये पूरा लेंथ, अगर फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या कुछ भी ले लो, मान लो सी है फॉर एग्जांपल लेंथ, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये लेंथ कितना होगा, या एल है लेंथ, मान लो लेंथ ऑफ आर्क जो है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एल है, सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल जो है वो मान लो एल है. तो क्या लगता है ये पॉइंट का कुछ नाम दे दो, ए बी, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ नया नाम दे दो है ना, कुछ मान लो डी ई कह दिया, कहने के लिए, समझने के लिए बस. तो डी और ई, तो डी ई का लेंथ कितना होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ई, डी ई का लेंथ कितना होगा बता पाओगे. मैं कह रहा हूँ ये वन पूरा बाई लेंथ, सर हाँ 1/4 होगा. मतलब एल बाई फोर, मैंने लेंथ एल ले लिया तो हाँ एल बाई सर. फोर हो जाएगा. तो एक्चुअली ये होगा कि सी पॉइंट लाइज ऑन, जो ये इसको क्या बोलते हो आप लोग, सेगमेंट या सेक्टर, सेगमेंट ना, लाइज ऑन जो, या वो क्या, सॉरी आर्क बोलो है ना, आर्क, ये जो आर्क है डी ई. तो ऐसा तभी हो पाएगा जब सी जो है आर्क डी ई में आ जाए. तो सी तो ऐसे कहीं भी हो सकता था, तो सी के लिए पूरी पॉसिबिलिटी कितनी है, एल. तो सैंपल स्पेस में टोटल लेंथ एल अलाउड है, एनीवेयर इट कैन बी, मतलब कहीं भी हो सकता है ना. बट फेवरेबल आउटकम क्या है, ये इवेंट हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये एक इवेंट है, इसमें होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एल बाई फोर था, तो फाइनल आंसर 1/4 आ जाएगा. तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, वरना इन्होंने एक तरीका दिया है दैट इज ऑल्सो फाइन. अदरवाइज आप इस तरह से सोच सकते हो कि 2 पॉइंट रैंडमली कहीं भी चूज कर लो, कहीं भी. तो मैंने ए यहाँ लिया, बी यहाँ लिया, ए से एक डायमीटर ज्वाइन करो, बी से. अब सोचो सी कहाँ पे लोगे ताकि ए बी सी के अंदर ओ सेंटर आ जाए. तो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, और इसका लेंथ एल बाई फोर होगा, टोटल एल है तो है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल, या बोलो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से, तो उससे आ गया. ठीक है, तो ये आई थिंक बेटर है देन दिस. ओके है. हाँ सर. तो मैं ये सोच रहा था कि सर मुझे गलती से कि उसका जो ट्रायंगल बनेगा उसका सेंटर ओ ही होना चाहिए, ऐसा. नहीं, आप इक्विलेटरल बनाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ना, जैसे यहाँ भी हो सकता है, ये इक्विलेटरल जरूरी नहीं होगा. और ओ सेंटर ने हमें 3 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लेना है, मतलब सर्कल का जो बाउंड्री है ना सर्कमफ्रेंस, उस पर मुझे 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है, ऐसा. ठीक है, जिसमें ओ लाई कर जाए. हाँ हाँ. उसके अंदर वो होना चाहिए. मतलब एक ट्रायंगल आपको ए बी सी कंस्ट्रक्ट करना है जिसके अंदर ओ होना चाहिए कहीं पे भी, ऐसा बनाना था मुझे. ये है कि ओ इसके अंदर आ जाए, जहाँ ए बी सी सर्कल पे है ना, ये था कि ए बी सी सर्कल पे है ऐसा. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेंटर ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, ये पूछा था. हाँ सर, समझ आ रहा है. नेक्स्ट बताइए. Sir, I had doubt regarding IIT JAM counseling application हाँ filling. पूछिए. Sir, in that I'm an engineering student, so my HM is still going on. So मेरा marksheet अभी तक नहीं आया HM का. So I need to fill the declaration form saying that I'll submit it during the admission time. So उसमें they have asked us to fill the course code, name of the courses, and asked us to tick whether we'll have submitted that particular semester or not. Do I have to fill separate form for each semester, or is it like I have to fill only one form for all the years? One form, just like they have given in a column. So what they have given in the column, semester, Year. semester, and then
in one row you can fill 2 subjects. Yeah. So you find to fill 2 subjects in one row. Then semester wise, so in one form, if possible, you write all your subjects in one form only. I have like in 7 semesters I have like nearly 50 subjects. Mm-hmm. तो 50 तो नहीं होगा इस तो एक डबल sheet लगा दो, में। तो you repeat, no problem. Second, third, you repeat and then you merge using online, like है ना, you first PDF बना के हाँ सबमिट करो। PDF बना के स्कैन कर लो। आजकल मर्ज करने का ऑनलाइन बहुत सारे सिस्टम, मर्ज कर लो हाँ। तीनों PDF को, या स्कैन करोगे तो एक साथ ही आ जाता है, तो एक साथ अपलोड करो। तो आप जितने ज़रूरत है उतने लेके, मतलब जितने में आ जाए, 1 में या 2 3 जितने पेजेस हो उसको रिपीट करके एंड देन यू फिल ऑल। हाँ ओके सर, तो ओके। कंबाइन करके अपलोड कर दो, ठीक है। हाँ ओके सर, या थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट बताइए जी जिनका। हाँ सर 2020 का पार्ट बी में 11। एक ये 24 में हो गया भाई। और कुछ डाउट है इनका जो रोहित का चल रहा था? ये हो गया खत्म। सर पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका पार्ट बी में 7th किया हमने, तो पार्ट बी में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ो, क्या दिक्कत है इसमें? व्हाट दे आर आस्किंग, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो ठीक है म्यूट कर लो, देखते हैं। देखिए क्या है। पढ़ लिए। ईच, क्या बोल रहा है, ईच राउंड ऑफ अ टीवी गेम तो कंसिस्ट, अच्छा ईच राउंड ऑफ अ टीवी गेम सो कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, ठीक है। बिफोर ईच राउंड द होस्ट टेक्स 10 बॉक्सेस एंड प्लेसेस प्राइजेस इन 9 ऑफ देम। ओके, ईच राउंड में 10 बॉक्स लेता है, उसमें 9 में प्राइज है, लिविंग 1 एम्प्टी। द होस्ट देन सफल्स these boxes and labels them 1 to 10. Okay, when the guest answers a question correctly, so when the guest answers a question correctly, ठीक है, तो कोई गेस्ट है जो आंसर करता है क्वेश्चन करेक्टली, द होस्ट ओपन्स द करस्पॉन्डिंग बॉक्स। तो व्हेन गेस्ट, अच्छा वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना 10 क्वेश्चन का, अगर आंसर करेक्ट किया तो होस्ट ओपन्स द करस्पॉन्डिंग बॉक्स। ओके, if the box has a prize, the guest earn a prize. If box is empty, the round ends and the guest gets to keep their earning so far. अच्छा, तो मतलब क्या कर रहा है, ईच राउंड ऑफ अ टीवी गेम शोज कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन। एक राउंड में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, और अगर सही आंसर दिया है ना, और 10 बॉक्स है और 9 में प्राइज रखा हुआ है, होस्ट देन सफल दिस बॉक्सेस एंड लेवल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि गेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। इफ द गेस्ट आंसर क्वेश्चन करेक्टली, तो होस्ट ने करस्पॉन्डिंग बॉक्स को ओपन किया, एंड इफ द बॉक्स हैज अ प्राइज, द गेस्ट अर्न द प्राइज। इफ द बॉक्स इज एम्प्टी, राउंड एंड्स एंड गेस्ट गेट टू कीप देयर अर्निंग सो फार। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? कैसा है, क्या समझ आया क्वेश्चन से? कि एक टीवी गेम का शो है जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब अगर वो सही आंसर देती है तो क्या करेगा वो, देन होस्ट ओपन अ करस्पॉन्डिंग बॉक्स। ये करस्पॉन्डिंग बॉक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? सर कोरेस्पॉन्डिंग बॉक्स का मतलब हुआ आपने सेकंड क्वेश्चन सही आंसर दिया तो तो सेकंड second बॉक्स ही खोलेगा। खुलेगा। ओके, हाँ।
तो ठीक है ना यहाँ तक? तो each round of trivia game shows consists of 10 question. Before each round the host takes the 10 boxes. ठीक है, once 10. तो पहले क्वेश्चन अगर सही आंसर किया तो फर्स्ट बॉक्स होस्ट विल ओपन. If second question is correct, then second box will open. And third is correct. So मान लो फॉर एग्जाम्पल 9th क्वेश्चन उसका मिस्टेक हो गया, फर्स्ट 8 करेक्ट हुआ, तो फर्स्ट 8 बॉक्स में जो भी प्राइस होगा उसका हो गया, यही मतलब है ना. और 9th अगर गलत हो गया तो उसका गेम ओवर हो गया, उस पार्टिसिपेंट का या उस गेस्ट का, ये मतलब है. ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं. तो कह रहा है कि इन द इजी राउंड ऑल क्वेश्चंस आर इजी, ईच प्राइज इज ₹1000. ओके, तो कह रहा है इजी राउंड में हर क्वेश्चन इजी है और ईच प्राइज 1000 का है. ओके, एंड गेस्ट, अच्छा बॉक्स अगर एम्प्टी निकला, नहीं बॉक्स अगर एम्प्टी निकला तो राउंड खत्म हो गया. अब मान लो अगर दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल राउंड खत्म हो जाएगा. तब भी खत्म हो जाएगा. और हाँ. अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन करेक्ट है लेकिन दूसरा बॉक्स एम्प्टी है तो भी राउंड खत्म हो जाएगा. हाँ सर. ठीक है, तो इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, डिकोड करना है कहना क्या चाह रहा है. ठीक है ना. व्हेन द गेस्ट आंसर्स अ क्वेश्चन करेक्टली द होस्ट ओपन अ करस्पॉन्डिंग बॉक्स. ओके, तो जिस क्वेश्चन का आंसर सही दिया उसका बॉक्स खोला. इफ द बॉक्स हैज अ प्राइस द गेस्ट अर्न्स द प्राइस. इफ द बॉक्स इज राउंड, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा अगर गलत होगा तो नहीं, तो मुझे लगता है गलत होगा तो उसको प्राइज नहीं मिलेगा. लाइक अगर सेकेंड क्वेश्चन गलत हुआ तो मे बी सेकेंड बॉक्स दे विल नॉट ओपन, दे विल आस्क द थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली. मुझे ऐसा लग रहा है, बट ऐसा क्लियरिटी नहीं है. ऐसा नहीं कहा कि अगर आंसर इनकरेक्ट हुआ तो क्या होगा, दे हैव नॉट सेड कि लाइक अगर कहा कि व्हेन द गेस्ट आंसर अ क्वेश्चन करेक्टली द होस्ट ओपन करस्पॉन्डिंग बॉक्स, तो व्हाट इफ इस आंसर इनकरेक्टली, देन व्हाट हैपेंस, ऐसा लिखा ही नहीं है. तो नीचे नीचे क्वेश्चन में लिखा है कि चतुर नोस ऑल द आंसर्स. अच्छा देखते हैं आगे, तो मैंने पढ़ा नहीं पूरा अभी ना. ठीक है, तो इन एन इजी राउंड ऑल क्वेश्चन आर इजी, ईच प्राइज इज 1000. अब आगे है गेस्ट चतुर नोज ऑल द आंसर. अच्छा ये पता है क्या, चतुर को सारे आंसर पता है. ओके, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अर्निंग फॉर चतुर इन दिस राउंड, एक्सप्लेन योर आंसर. तो यहाँ पे ये है कि अब ये कह रहा है कि चलो ठीक है चतुर को सारे आंसर पता है. हाँ, तो अब गेम ठीक है, तब जो क्वेश्चन मेनली है उसमें तो ये पता चल गया कि उसके कोई भी आंसर गलत नहीं होंगे, लेकिन राउंड कहाँ तक चलेगी, जिस पे उसका एम्प्टी बॉक्स निकल गया वहाँ पे राउंड खत्म, यही मतलब है ना. तो राउंड वहीं पे एंड हो जाएगा. तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मे बी वो सारे क्वेश्चन का आंसर जानता है बट हो सकता है फर्स्ट बॉक्स एम्प्टी हो, दिस इज फर्स्ट केस, और द सेकेंड केस इज सेकेंड बॉक्स इज एम्प्टी, और द थर्ड बॉक्स इज एम्प्टी, और द फोर्थ बॉक्स इज एम्प्टी, एंड सो ऑन, मे बी द 10th इज एम्प्टी. एक ही एम्प्टी होगा ना. तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग केसेस निकाल लो. तो यही तो किया होगा इसने कि द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्टी बॉक्स इज लेबल्ड आई इज 1/10. 10 है तो कोई भी एक एम्प्टी हो सकता है, तो ईच की प्रोबेबिलिटी 1/10 है. अब cumulative earning for each eye of the level of the empty box are 1:0. The cumulative earning for each value I of the level of the empty box are 1:0. क्या 2:1000, 3:2000, 4:3000, and so on up to 10:9000. ये इनका सॉल्यूशन हम अपने तरीके से सोचेंगे, अभी देखते हैं इनका क्या है. नोट दैट द एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ द राउंड एंड्स आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन. अच्छा नोट करो कि एक्सपेक्टेड अर्निंग इफ द राउंड एंड्स आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, आफ्टर थर्ड इज दिस, एंड सो ऑन. सो एक्सपेक्टेड अर्निंग फॉर चतुर फ्रॉम द राउंड इज दिस. ओके एनीवे, तो एक काम करो, ऐसे सोचो आप कि केसेस बनाकर सर आवाज नहीं आ रही है.
मैं कह रहा हूँ E1 मान लो है फर्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी, E2 है सेकेंड बॉक्स इज एम्प्टी एंड सो ऑन, समझ गया ना? ये कैसे से लिख रहा हूँ, E10 हो जाएगा 10th बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है, ऐसा मान लिया। E10 मतलब 10th बॉक्स इज एम्प्टी एंड सो ऑन। ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच EI जो होना है वो 1/10 है, ठीक, I फ्रॉम 1 to 10, ओके। X है, तो आपको EX निकालना है, तो मेनली, और X मान लो मैं बोल देता हूँ X इज द अर्निंग ऑफ चतुर, है ना? तो मुझे निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ X। तो अगर मैं ऐसा करूं, समेशन, अपने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, तो वैसे थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन निकाल रहे ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन EI, ऐसा है जी। अब बताइए, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से अब, तो इसको जरा खोलते हैं। एक मिनट, ये लाइट चली गई ना, तो ये अचानक बंद क्यों हो गया? तो हो गया ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि X गिवन E1, E1 का मतलब हो गया कि मान लो पहला बॉक्स इज एम्प्टी है, तो व्हाट इज द अर्निंग ऑफ चतुर? मान लो पहला बॉक्स ही एम्प्टी निकला, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे चतुर को? तो 0 0 रुपीज। मिलेंगे, ठीक है। अगर दूसरा बॉक्स एम्प्टी है, चतुर को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपीज। 1000, आई थिंक 1000 था ना? हाँ, 1000 ठीक सॉरी है, सर। अगर तीसरा बॉक्स एम्प्टी है तो 2000। 2000 एंड सो ऑन। तो वही तो लिखा था फॉर्मूला, बस पुट कर देना है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI तो 1/10 ही है, तो 1/10 बाहर आ गया। अब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन E1 जो कि 0 है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन E2 जो कि 1000 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन E3 जो कि 2000 है एंड सो ऑन। लास्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ X गिवन E10, तो 10th वाला एम्प्टी है, तो पहला 9000 वो कमा चुका है, तो वैसा आ गया। तो ये हमने रैंडम वेरिएबल यूज़ किया है यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये अच्छा, ये गायब हो गया, सेव नहीं हुआ, तो ठीक है, समझ गया ना क्या था? तो मैं बोलूँ कि शॉर्ट में लिखता हूँ, EI जो है, EI का मतलब है ith बॉक्स इज एम्प्टी, तो EI का मतलब है ith बॉक्स इज एम्प्टी, एंड X है अमाउंट चतुर अर्न, है ना? तो हमें चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ X। तो देर आर सिचुएशंस E1 टू E10, तो ये होता है थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, कि ईच क्या प्रोबेबिलिटी है EI का, एंड देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन अंडर EI, I फ्रॉम 1 to 10, तो यही था बस। तो EI तो 1/10 है हर केस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज 1/10 फॉर ऑल I, जो कि 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ से आ गया 1/10 बाहर, खोलो X गिवन EI, तो इफ फर्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी व्हाट इज द अर्निंग, तो 0। इफ सेकेंड बॉक्स इज एम्प्टी व्हाट इज द अर्निंग, 1000। इफ थर्ड बॉक्स इज एम्प्टी व्हाट इज द अर्निंग एंड सो ऑन। इफ द 10th बॉक्स इज एम्प्टी 9000। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे ना, यही तो इनका भी आया हुआ है। आंसर इज 4500। चेक करो, और अगर डाउट है तो बताओ। ओके, देख लीजिए। ठीक है, तो ये 2024 का सॉल्यूशन कर रहे हैं।
तो सर एक नेक्स्ट, हाँ फॉर्म सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, जी, अ, वो वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन ई आई होगा ना, तो वो एक्सपेक्टेशन तो ही होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। जो आप कह रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैंने जो लिखा था ई एक्स लिखा था, तो ई एक्स इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन ई आई। ठीक है, ओ हाँ। दोनों का रूट वही है। दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। द फर्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसका नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसका नाम है थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। थ्योरम ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशंस। इसमें कंडीशन क्या है कि जो ई आईज हैं वो डिसजॉइंट होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। मीन्स मान लो ये सैम्पल स्पेस है ओमेगा या एस, इसके अंदर ई वन है, ई टू है एंड ई एन है। दे आर डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव, मतलब सबका यूनियन सैम्पल स्पेस है और इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपका कंडीशन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। हाँ, अब क्या, तो ये अभी जो कर रहे थे हम लोग, ये 2024 का है ना, 2024 का है। तो अभी हमने 2024 CMI के PYQ हमने सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, जो अगला डाउट है आप लोगों का, कौन सा ईयर में है? तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। सर 2020। 20 अभी चल ही रहा है, ओके। तो 18 मतलब 18 हमने किया था, 19 किया था, कल 20 किए थे, और बाकी है तो और देखते हैं। फिर अभी बीच में 2024 का उनका डाउट था, वो देख रहे थे। बोलिए 20 में कौन सा है? सर पार्ट बी का 11th है। ओके, ये ओके। तो सर सॉल्यूशन देखे थे बट समझ में नहीं आया ये कोई वाला। बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है, टू फ्रेंड अमर एंड प्रेम विश टू मीट एट अ थीम पार्टी between 5 p.m. and 6 p.m. They are said to meet if they are in a room at the same time, or one of them leaves as the other enters, or if one of them leaves as the one enter. They are said to meet if they are in the room at the same time, या दोनों सेम टाइम पे रूम में हो, या फिर one of them leaves as the other enters. वंस दे एंटर दे विल, अच्छा दे स्टे फॉर 20 मिनट्स, ओके। मतलब कोई एंटर या तो पहले से रूम में है तो वो 20 मिनट, अगर मान लो पहले कोई एंटर किया तो वो फर्स्ट वन विल वेट फॉर 20 मिनट्स एक्चुअली, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, तो ठीक है, इसको रैंडम वेरिएबल से कर लेते हैं। तो द लेटेस्ट टाइम बाय विच वन मे ऑफ देम कैन एंटर। अच्छा, इफ अमर एंड प्रेम आर टू मीट, then their entry time can be separated by at most an interval of what minute? Then what is the probability that the Amar and Prem will meet? तो सेकेंड वाला तो जैसे बहुत आसान है, जैसे बी पार्ट तो बहुत प्रोबेबिलिटी फ्रिक्वेंटली हम सॉल्व करते रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि 5 PM एंड 6 PM के बीच में वो मिलने का प्लान करते हैं, है ना।
ओके तो बीच में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स। तो मान लो मैं लिखूं कि x जो है अराइवल टाइम ऑफ, ये जैम में ना एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, जैम के पीवाई क्यू अगर आप देखोगे तो अराइवल टाइम ऑफ मान लो अमर, एंड y जो है अराइवल टाइम ऑफ प्रेम। ठीक है, तो x अराइवल टाइम ऑफ अमर है एंड y अराइवल टाइम ऑफ प्रेम है। और तो x इज अराइवल टाइम ऑफ अमर, y इज अराइवल टाइम ऑफ प्रेम। अब प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई, अब वो कब मिलेंगे? वो 20 मिनट तक वेट करेगा, तो x का अराइवल टाइम y का अराइवल टाइम कुछ होगा, तो कब मिल पाएंगे वो? जैसे इस बीच में कहीं पे x आएगा, कहीं पे y होगा, इधर उधर हो सकता है, बट मिल कब पाएंगे? जब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 20 मिनट से कम हो या इक्वल हो, तभी मिलेंगे। तो दे विल मीट इफ दिस हैपेंस। अगर 20 मिनट से ज़्यादा गैप है, मतलब एक आया 20 मिनट वेट किया चला गया, फिर दूसरा आया, अगर 20 मिनट से कम का गैप है मतलब वन इज देयर एंड अदर अराइव्स, तो मिल जाएंगे। तो ऐसा है, तो मतलब बोथ मीट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। क्या ये निकाल पाओगे? तो ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से भी हो जाएगा। आपका x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अगर आप ध्यान से देखो, तो x इज यूनिफॉर्म 0,60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, y इज यूनिफॉर्म 0,60, मतलब अमर कैन अराइव एनी टाइम बिटवीन 5 एंड 6, तो एनी टाइम मतलब यूनिफॉर्मली किसी भी एक पॉइंट पे आ सकता है। प्रेम कैन अराइव एनी टाइम बिटवीन 5 एंड 6, तो ऐसा है 0,60 अब आपको ये निकालने हैं। तो मेनली आप देखो यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 60 है, मान लो यहाँ 60 है, तो ये दिस पॉइंट इज 60,60, तो ये जो है आपके पास, ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये सैम्पल स्पेस है, तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? ये आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी लगाओ 60 × 60, मतलब जस्ट मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, इसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ दिस रीजन, ग्राफ बनाओ अपॉन एरिया ऑफ दिस, का ग्राफ बना सकते हो, तो इससे आ जाएगा। तो इस बीच में क्या होगा? x माइनस वाई लेस देन 20 कर पाओगे? मान लो ये 20 है, 40 से 60 है, यहाँ भी 20, 40 और 60, इसका ग्राफ बना सकते हो, इसमें ग्राफ बना लो, दिख जाएगा आपको। तो जब आप ग्राफ बनाओगे, जैसे मान लो मैंने x को 20 रखा, तो पहले तो हमें मॉड का ग्राफ ना, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई माइनस 20, तो आई थिंक ये पॉइंट जो होगा ना, यहाँ क्या होगा? 60,40, x 60 y 40 20 आ जाएगा। हाँ, एक लाइन ऐसा बनेगा, तो ये एक लाइन बनेगा ऐसा, और एक लाइन आपका ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, तो ये आएगा x माइनस वाई बराबर -20 एंड ये बनेगा x माइनस वाई बराबर 20। चेक करो, तो क्योंकि ये पॉइंट क्या है? 20,0 हो गया। ये पॉइंट कितना है? 60,40। ये पॉइंट क्या है? 0,40। एक मिनट, 0,40, तो 0,40 में सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, नहीं, तो यहाँ से पास करेगा, इसका मतलब एक मिनट, तो ये थोड़ा ग्राफ में गड़बड़ हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ना, तो ठीक है ना, तो ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। तो मेनली जो ग्राफ होगा एक्चुअली, तो अभी है ना, तो ग्राफ ऐसा होगा, ये 0,20 सेटिस्फाई कर जाएगा ना, 0,20, और यहाँ पे हो जाएगा 20,40 ना, रफली ये होगा, रफली ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -20, ठीक है, x अपॉन -20, y अपॉन +20, तो ये है। और यहाँ पे होगा x है 40, y है 60, 40,60, ठीक है, ओके। तो ये आपको इस बीच का एरिया निकाल सकते हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मैं सेट जो कर रहा हूँ, क्या आप ये एरिया मुझे निकाल के बता सकते हो कितना होगा?
क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये इवेंट है आपका। तो जो येलो रीजन है उसका एरिया अपॉन टोटल सैंपल स्पेस का एरिया। तो कैन यू फाइंड एरिया ऑफ दिस येलो रीजन, एनीवन? तो देखो उसके दोनों तरफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकाल के घटा दो, समझ लो ना। तो ये ट्रायंगल तो निकाल ही पाओगे ना, ट्रायंगल तो निकालना इजी है। ये जो है दिस लेंथ इज 40 एंड दिस लेंथ इज 40, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? जो ट्रायंगल है इसके बिलो, इसका एरिया कितना है? 40 इंटू 40 अपॉन 2, और उधर भी ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को मिक्स करोगे, मिलाओगे ना, तो स्क्वायर बन जाएगा एक। कहने का मतलब इन दोनों का एरिया जो है ना, जैसे स्कूल डेज में हम लोग पढ़ते थे मेंसुरेशन में इन बिटवीन एरिया। तो ये हो गया 40 इंटू 40 हाफ इंटू हाफ, और ये 40 इंटू 40 इंटू हाफ, तो मिल के हो जाएगा 40 इंटू 40। सिम्प्लीफाई कर लो, कितना आ गया? ये कट जाएगा, 3 3 9, 2 2 4, तो 4/9 इज द आंसर। चेक कर लो। तो ये तो बी पार्ट तो ऐसे जैम में भी आते हैं ऐसे, तो ये 4/9 आ गया बी पार्ट का। यहाँ तक ओके है। अब आते हैं फर्स्ट में। टू फ्रेंड हमारे फ्रेंड विश टू मीट अदर पार्टी, है ना, ठीक है। एंड ऐसा होगा वंस दे एंटर 20 मिनट, तो द लेटेस्ट टाइम बाय विच द वन ऑफ देम कैन एंटर। बताओ लेटेस्ट टाइम क्या हो सकता है जब तक कोई एंटर कर जाए? लेटेस्ट टाइम बाय विच वन ऑफ देम कैन एंटर। बोलो क्या होना चाहिए लेटेस्ट टाइम? ये ओके है? ये जो सॉल्व किया है समझ आ रहा है? ये ठीक है भाई, जिनका डाउट है हाँ देखो। सर, हाँ सर, ठीक है। ये तो ओके है। अब ये बताओ कि लेटेस्ट टाइम क्या हो सकता है जिस पे वो एंटर कर सकते हैं? जैसे यहाँ पूछा ना, तो इसमें क्या था? ये था ना, द लेटेस्ट टाइम बाय विच एनी वन कैन एंटर। तो किस टाइम तक एंटर कर? लेटेस्ट टाइम बाय विच एनी वन ऑफ देम कैन एंटर। तो 20 मिनट वेट करेगा ना मैक्सिमम। तो जैसे ये तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे 20 मिनट वेट कर रहा ना ये, जैसे कहने का मतलब ये है, तो ये 6 PM तक रुकना है ना। तो सबसे लेट किस टाइम तक एंटर कर सकता है ताकि 20 मिनट वेट कर सके वो? क्योंकि प्लान तो यही था ना कि 5 और 6 के बीच मिलेंगे, यही था ना। तो मीट थीम पार्टी विद 5 and 6, so they are said to meet if they are in the room at the same time or one of them leaves at the other enters, ठीक। बट 20 मिनट once they enter they stay for exactly 20 minutes, तो 5:40 तक पहुंचना पड़ेगा ना उसको। जैसे ये 5 है और ये 6 है, तो 5:40 तक अगर पहुंच जाता है तभी तो 20 मिनट वेट करेगा। तो या तो वो वहां पे होगा या उस बीच में, है ना। तो लेटेस्ट मतलब टू वेट 20 minutes till 6, so you have to enter latest by 5:40, तभी तो 20 मिनट वेट कर पाएगा। हाँ सर। तो आई थिंक ये है कि एग्जैक्टली 20 मिनट वेट करने के लिए उसको 5:40 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। मतलब बहुत लेट होगा तो 5:40 तक, अगर 5:30 पहुंच गया तो 5:50 में निकल आएगा। और प्लान है कि 5 to 6 में ही मिलेंगे, तो 6 के बाद तो मिलेंगे नहीं, तो एटलीस्ट 5:40 तक जाना पड़ेगा सो दैट दे कैन वेट फॉर 20 मिनट्स। ये है। और क्या है? यहाँ ऑलरेडी है, बस आपको जस्टिफाई करना, समझना है ना। यहाँ सॉल्यूशन तो है ना। द लेटेस्ट टाइम बाय विच एनी वन ऑफ देम कैन एंटर इज दिस। ये तो मैंने सॉल्व किया, इन्होंने क्या ऐसे ही किया है? अच्छा, इन्होंने भी ऐसे ही किया है, बट एक्चुअली मैंने पूरा ना रैंडम वेरिएबल यूज़ किया, इन्होंने बस लॉजिकली समझा दिया है। तो ये थोड़ा ऐसे समझना मुश्किल है ना। हाँ, तो इनका आंसर क्या आया है? ये ना 3/4। मैंने गलत आंसर लिखा है क्या? चेक करो यहाँ पे, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? ये सही है? ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 60 था ना ये, 60 into 60, मतलब 4/9 आ रहा है। तो ये मतलब ग्राफ तो नहीं गलत नहीं बनाया मैंने, चेक करो भाई। बट 20 मिनट वेट करेगा ही, है ना। और हमने जो लिए हैं उनके बीच का गैप हमने लिया है। अच्छा, यहाँ पता है दिक्कत क्या है कि मैंने ये मान लिया कि 0 से 60 तक उसको आना ही पड़ेगा। मतलब जो क्वेश्चन का कंडीशन कुछ और है। वंस दे एंटर दे स्टे फॉर एग्जैक्टली 20 मिनट्स। तो अगर मान लो मैं तो ये मान रहा हूँ कि वो 5:50
59 पे भी आ सकता है, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ ना, व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि जो x है वो 549 पे भी आ सकता है, और यहाँ जो है y जो है वही 549 पे आ सकता है, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैसा नहीं हो पाएगा। तो अगर 549 पे आएगा तो एग्जैक्टली 20 मिनट वेट तो करेगा नहीं, तो मुझे लगता है इसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हमें। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है, ये तो मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, मतलब ठीक है, लेकिन आई थिंक इस लाइन के लिए थोड़ा एग्जैक्टली 20 मिनट्स है ना, अगर होता है विल वेट एटमोस्ट 20 मिनट्स मान लो, या ओके सो मैं तो 60 तक ले रहा हूँ। तो आई थिंक जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, तो मेरा तो आया 4/9, लेकिन उनका क्या है, क्या आया है 3। तो इसका आंसर पता है कब मैच करेगा इसके साथ, जब ये करोगे आप x लोगे यूनिफॉर्म 0 से 40, यू नो व्हाई, बिकॉज दे हैव टू वेट एग्जैक्टली 20 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ऐसा है, और y जो लोगे 0 से 40, तो फिर वही बात है वही चीज़ें, बट यहाँ 40 यहाँ 40, तो ये आ जाएगा ऐसा एंड 0। अब जैसे होगा क्या, प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 20 यहाँ भी निकालना है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 40 इंटू 40, ये वाला रीज़न, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब जो मैं लग रहा है वो जो पूछना चाह रहा है, कई बार ना क्वेश्चन को आपको वर्ड प्रॉब्लम यही होता है, आपको इंटेंशन समझना पड़ता है एग्जामिनर का कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है, मेन ये है। तो मेनली ये कहना चाह रहा है कि एग्जैक्टली 20 मिनट वेट करने के लिए उसको 5:40 तक पहुंचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर मतलब वो दोनों फ्रेंड का 5 to 6 बजे के बीच में मिलना ही पड़ेगा, हाँ, माने वो आना कहना आना कि ही वो पड़ेगा 6 रूम। से एक्सटेंड नहीं करेगा एक्चुअली, कहने का ये हाँ मतलब है। तो हाँ मैंने जैसे ले लिया यूनिफॉर्म 0 से 60, तो मैं ये मान रहा हूँ कि हो सकता है अमर 5:49 पे आए, 5:55 पे आए, बट दे आर नॉट सेइंग, दे विल नॉट डू दैट, दे हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स। तो मतलब उसको 5:40 से पहले ही आना पड़ेगा, लेटेस्ट 5:40 तक आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ 0 से 40 ही लेना पड़ेगा कि एक्स का टाइम 0 से 40 में होना चाहिए हाँ इसका हाँ भी, सर, ताकि वो 20 मिनट वेट कर सके। तो ये एक्चुअली हाँ इनका सर। पर्पस है। तो दैट्स वाई, सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से वही ग्राफ तो वैसे ही होगा। तो जैसे इधर 20 है तो हो जाएगा x/20, इधर ग्राफ बनाओगे तो यहाँ 20 है, तो ये ग्राफ तो वैसे ही रहेगा, बट वहाँ पे मैंने चूंकि 60 लिया है तो इसीलिए। तो अब आपको ये एरिया निकाल लेना है बस, वाइट वाला, और इससे आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, तो कितना है 20 20, तो 20 इंटू 20 सही मैच करेगा कि नहीं। ओ अच्छा, मैं इसका एरिया क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, एक मिनट, मुझे हाँ तो सर उसका वो सब्सट्रैक्ट हाँ, तो मुझे तो करके। वाइट वाला एरिया चाहिए ना अभी, हाँ तो मैं इसको गलत से हाँ ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, उसका चेक करो आपने कितना है। आपने पिछले वाला में हो तो उसमें भी ऐसे ही वही किया है, किया। बट ठीक है, देखो हाँ आंसर तो यहीं से मैच करेगा। तो कितना आ गया, टोटल है 40 इंटू 40 में से घटा दो 20 इंटू 20, सॉरी हाँ, क्योंकि ये 20 है, 20 हाफ ट्रायंगल तो मिल के पूरा स्क्वायर बना देगा, तो 20 20 ठीक है। तो इस कितना हो गया ये 1600 में से आप 400 घटाओ बटे 1600, कितना आ गया 1200 बटे 1600, कितना आ गया 3/4। तो आंसर तो उनका यही है, तो वो समझ आ गया मुझे। सो दे आर नॉट अलाउिंग एनी वन टू एंटर इन द रूम आफ्टर 5:40, तो इसलिए मुझे 40 मिनट्स का ही इंटरवल लेना पड़ेगा आंसर मैच कराने के लिए इनका। तो इनका इंटेंशन ये है, ओके एंड ठीक है। तो 5:40 ये वाला अप्रोच चेंज हो जाएगा, यहाँ भी मुझे घटाना था तो कोई बात नहीं, 3600 माइनस 1600 तब भी आंसर मैच नहीं करेगा, तब भी यहाँ पे आप लिखोगे तो 3600 माइनस कितना लिखा था मैंने, है ना 44 ना 1600, तो तब भी वही होगा 2000/3600, तो ये कट जाएगा, तो 20 बटे है ना, तो ये तभी मैच तो नहीं करेगा, ठीक है 5 बटे 9 है ना, 5/9, तो स्टिल इट विल नॉट मैच। तो ये मेनली यहाँ गलती हुई है, ठीक है। तो ये मुझे ये नहीं लेना है क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसे 5:40 तक ही पहुँचना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 5:40। अब यहाँ पे क्या है, अवन एंड प्रेम आर टू मीट देन देयर एंट्री टाइम कैन बी सेपरेटेड बाय एटमोस्ट इंटरवल ऑफ व्हाट। अच्छा टाइम भी खत्म हो रहा है, इसलिए ख़त्म करो। तो ये पार्ट समझ आ गया ना, ये ठीक है, ये जैसे किया इन्होंने, बस मैं यहाँ पे ना ये दिखा ना 5 से 5:40 ये इसका एंट्री टाइम है,
और 5 से 5:40 ही एंट्री टाइम है, मैंने 5:60 तक ले लिया, मतलब 6 PM तक ले लिया था इसीलिए। अब क्या अमर एंड प्रेम आर टू मीट देन देयर एंट्री टाइम कैन बी सेपरेटेड बाय एटमोस्ट इंटरवल ऑफ 20 मिनट, तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना। तो देयर एंट्री टाइम कैन बी सेपरेटेड बाय एटमोस्ट 20 मिनट्स, मतलब मान लो 15 मिनट के गैप पे आया तब भी मिल लेगा, 16 मिनट के गैप पे आया तब भी मिल लेगा, 10 मिनट का गैप है तभी मिलेगा, 20 मिनट का गैप है तभी मिलेगा। लेकिन अगर गैप 20 से ज़्यादा हुआ तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1 पर्सन विल वेट 20 मिनट्स एग्जैक्टली, तो उससे ज़्यादा वेट नहीं करेगा, तो विद इन 20 मिनट आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे विद इन 20 मिनट है ना। एटमोस्ट एन इंटरवल ऑफ 20 मिनट, तो उसको बीच का गैप मैक्सिमम 20 मिनट हो सकता है। चेक कर लो ये ओके है अभी, मतलब एटलीस्ट अब क्लैरिटी आ गई ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल आगे।